पड़ोसी ने वीडियो डाली कि हम सपोर्ट करेंगे इस केस में। टोन बदल गया, मदद की गुहार, मतलब कि वीडियो देखी गई होगी। सबसे पहला सवाल, इसका मतलब पड़ोसी ने वीडियो देखी है। पड़ोसी ने वीडियो देखी तो इसका मतलब छोटी जीजी ने भी वीडियो देखी होगी। छोटी जीजी ने अगर वीडियो देखी होगी तो इसका मतलब अंकल आंटी ने भी वीडियो देखी होगी। तो जो आदमी ये देख रहा होगा कि ये मेरे बेटे के लिए लड़ रही है, क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? वो उस मैटर में जवाब देने के लिए आ गए जहां पे लोग कमेंट कर रहे थे, कमेंट का जवाब देने के लिए आ गए कि आप लोग भाड़ में जाओ, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लड़की चीख चीख के रोज बोल रही है कि प्लीज हेल्प कर दो, क्योंकि अर्थ मॉम ने बहुत सही बात बोली है कि बाहरी व्यक्ति आप, क्योंकि ये मैटर इतना ज्यादा उलझा हुआ है ना, इसमें फैमिली वाला ही सब कुछ जानता है। और मैं जिस चीजों को टटोल टटोल के 10 दिन 20 दिन 25 दिन लगाऊंगी ना, वो चुटकियों में सब सॉल्व कर देगा। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है मैटर। कल मैं जो आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ ना, वो आप देख लीजिएगा। हाँ, राजवीर केस से रिलेटेड मैं बात अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मैं अभी नहीं बिल्कुल बता सकती। उसमें जब कुछ हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, बस इतना जानो आप। अच्छा, चलिए अब इनकी बात का जवाब देते हैं। भाभी, आपको भैया या फिर आपके ससुराल या मायके वाले कुछ बोलते नहीं है? आपको क्या करना है उनके मैटर में? अगर सपोज दैट साधना तोमर जी, अगर आपको बीच रोड पे 4 आदमी पकड़ के आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, अगर 4 आदमी खड़े होकर के आपको सरेआम वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आपकी आत्मा क्या कहेगी? प्लीज जरा बताइएगा, जरा बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा प्लीज। आपकी आत्मा क्या उस समय किस चीज को ढूंढ रही होगी? अपने आसपास से गुजरते हुए लोगों के निगाहों से क्या ढूंढ रही होगी? प्लीज रिप्लाई मैम, प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज। साधना तोमर जी, इस बात का जवाब जरूर देना कि अगर आपके साथ कोई वो तो है भाभी, आप जो कर रही हैं सब सही है। अच्छा, तो मैं अब आपको बताऊं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे घर वालों ने ना पूरी उम्र लोगों के लिए ही दी है। सिविल कोर्ट में मेरे पापा बताई थी क्या है। अभी बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो मैं नहीं बता पाऊंगी कभी भी शायद कि वो क्या करते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पोस्ट में ना कि आप, अब क्या बोलूं मैं, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली समाज की सेवा, पब्लिक की सेवा करते हैं। मेरे मायके वाले तो पूरे ही सर्विस में हैं, सभी लोग जुड़े हुए सर्विस से ही हैं, और वो ऐसी सर्विस करते हैं ना जहां पे आप लोग जाके हाथ जोड़ के खड़े रहते हो। और आपको मैं बताऊं, मेरे इस काम से मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे ससुराल में बहुत प्राउड होता है। मैं किसी को गाली नहीं दे रही, मैं किसी को नग्न नहीं कर रही, मैं फाइट करती हूं। अब फाइट क्यों करती हूं? क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ झेला है मैंने। मैं चाहती हूं कि जिस झेलन से मैं निकली हूं बाहर ना, वहां से कोई और ना फंसे, इसलिए फाइट करती हूं। और यही नहीं, जब मैं काम करती थी ना, घर बाहर ऑफिस, मैं कहीं भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। ऑफिस में जब काम करती थी ना, तो मैं बहुत ही सेपरेट रहती थी, लेकिन आंखों के सामने अगर कोई कुछ करता है ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मेरी कभी किसी से बनती नहीं थी कि मैं चटुकारिता नहीं कर पाती, गलत चीज देख के आंख बंद नहीं कर पाती, मैं लोगों को रोते हुए नहीं देख पाती। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए शायद मेरे पास दोस्तों की कमी थी, क्योंकि हर इंसान गलती करता है, और हर इंसान जो सच बोलता है ना, उसके कभी दोस्त नहीं होते हैं। मेरे दोस्त कभी नहीं बने। मेरी जो भी रही सही दोस्त है वो पूनम है, क्योंकि पूनम एक ऐसी बंदी है जो मेरे गुस्से को, मेरे क्रोध को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे विचार को, मेरी भावना को सब जानती है। उसको पता है कि यहाँ पे इसको समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, ये नहीं समझेगी। उसको पता है कि ये बात अलका को बुरी लग जाएगी। का जी, आपको भी पता है ये नौटंकी जो भी सपना करती है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए करती है। आपको भी उसके करके यूज करके वो लात ही मारेगी। कौन सा मैं उसके पास प्रॉपर्टी लेने जा रही हूँ बहन? कौन से मैं उसको अपना चैनल प्रमोट करने के लिए कह रही हूँ? कौन सा मैं से वीडियो शेयर करवाती हूँ? आज तक कभी एक भी वीडियो किसी भी यूट्यूबर से मैंने शेयर करवाई? आज तक कभी नहीं करवाई है। आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि मेरी वीडियो कम्युनिटी में डाल दो। कोई भी यूट्यूबर अगर ये बात कह दे ना कि अलका ने बोला मेरी सबसे जान पहचान है। अरमान मलिक ने पहली बार मेरी वीडियो शेयर की थी, मैं एकदम नई नई आई थी यूट्यूब पे, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैंने कभी भी हमेशा ना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, ताकि आप अपने डिसीजन खुद ले सकें। इंसान कब दूसरे पे आश्रित रहता है? जब वो कमाता नहीं है, या जब उसके अंदर वो दिमाग, वो बुद्धि, आप सही डिसीजन लेने लायक नहीं होते ना, तो वहां पे। अब हमारे घर में हम लोग घर चलाते हैं, अब हम डिसीजन लेते हैं। हस्बैंड क्या है, कोई बड़ा काम करते हैं ना, तो हमसे पूछते हैं कि देख लो राय ठीक है ना। मेरे पिताजी तक मुझसे राय लेते हैं, जब कोई बात फंस जाती है ना, तो मेरे पिताजी मुझसे राय लेने के लिए आते हैं
कि अलका से पूछो, अलका सही राय देगी। जब कोई भंवर में फंसता है ना, तो उसको एक होप अलका, मैं आज भी बोलती हूँ प्राउड के साथ, क्यों मेरे माँ बाप को ना मैं दिखाई देती हूँ। अलका को फोन करो, अलका बताएगी, अलका इससे निकालेगी। तो एक नाम जो आखिरी उम्मीद आता है ना, मेरे माँ बाप को जो मुझे पैदा किए ना, वो भी अलका का ही नाम लेते हैं। तो सपना के पड़ोसी को जब फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो आई थी ना राजवीर को लेकर के, सपना और राजवीर के पीछे नहीं पड़े हैं। एक इंसान जो सस्पिशियस पीस में गया है ना, उसके लिए फाइट हो रही है, और आज से नहीं 2 साल से। मुझे डिटेल जानकारी जो मिल रही है वो कौन दे रहा है? वो सपना दे रही है। अब सपना से मैंने मांगा है वीडियो के थ्रू, देन सपना ने रिप्लाई किया एंड सारी चीजें जितना उसको पता है वो उसने मुझे बताई। तो मैं इस पड़ोसी के पास गई और मैंने लिखा, भैया जी प्लीज प्लीज मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि मैं इसकी हेल्प चाहती थी। उस टाइम पे मैं उसके पास हेल्प के लिए गई थी कि प्लीज हेल्प कर दीजिए, कि भैया मुझे आपसे बात करनी बहुत जरूरी, प्लीज। आपने देखे तो जरूर होंगे, सितंबर 2000, इसी सितंबर में शायद गई है मैं इसके पास। ये बातें ये कह भी रहा था कि आई थी मेरे पास, हमने नहीं, अरे तुम्हारे पास बात तो मैं करने गई थी, हेल्प लेने के लिए गई थी। मुझे लगा तुम पड़ोसी हो, तुम इस मैटर में कुछ हेल्प करोगे, लेकिन तुमने नहीं किया हेल्प। और नहीं तो और तुम ट्रोलरों के साथ मिलकर स्टेज पे जाके चढ़ के गालियां देते थे। जब जब सपना राजवीर की फाइट आती थी, लेकिन अचानक तुम्हारे सुर बदल गए, ताल बदल गए। पता चल गया होगा ना गांव से कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डी सर्टिफिकेट में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये तो पता चल गया होगा। तो उसके बाद से ये बोलते हैं कि मदद करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मदद करेंगे। इतना बड़ा मेरा ब्लॉग आया, जिस ब्लॉग में मैंने मदद मांगी कि प्लीज मुझे कुछ जानकारी चाहिए। क्या ये लाइन नहीं सुनी होगी? जब तुम अंकल आंटी के साथ रहते हो, करते हो, तो क्या तुमने अंकल आंटी से डिस्कशन नहीं किया होगा कि ऐसी बातें हो रही हैं, गांव में जांच चल रही है, गांव में इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जो ग्राम प्रधान है, जो पूर्व प्रधान है, जो सेक्रेटरी है, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इस मैटर पे डिस्कशन नहीं हुआ होगा? आज इतना सिंपल सा ब्लॉग जिज्जी लेके आई हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इतनी तूफान में भी इतनी शांति नजर आए ना, तो समझ लीजिए कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये साइकोलॉजी कहती है कि जब एक तूफान आ रहा हो एक तरफ और दूसरी तरफ एकदम धरातल शांति दिखने का हो ना, तो समझ लो कि शांति होने का ढोंग कर रहा है। ठीक है, तो बहन जितना मेरे राइट में था, इतने लोग बोल रहे हैं ना कि मैं दिखावा कर रही हूं, जब पता करके बता लें, जब डीप में घुस के बता दें। लोग कांप रहे हैं, रिएक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो पता कर सकते थे, लेकिन डर के मारे लोग इसमें हाथ नहीं डाल रहे हैं कि कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए। इतना गट्स करके खड़ी हूं, मेरी भी बच्चे हैं, पूरा परिवार है, हस्बैंड है, तो मैं भी अपने हस्बैंड की बीवी हूं, उनको भी डर होगा। ऐसे केस में हाथ डाल रहे हैं हम लोग, वो भी डंके की चोट पे डाल रहे हैं। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता रही, इवन सपना तक को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सपना तक को नहीं पता, किसी को नहीं पता है बहन क्या कर रही हूं मैं। हाँ, बस यही है कि 10 दिन के लिए जो मैं गांव जा रही हूँ, उस 10 दिन के बीच में ये लोग कोई गेम ना खेलें, बस। तो भाई साहब के पास मैं हेल्प के लिए सितंबर में गई थी, तब तो भाई साहब को नहीं लगा। भाई साहब को तब भी पता था कि ये लड़की राजवीर केस में लड़ रही थी, तो क्यों भागे मुझसे? मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं था। आज इतना नॉर्मल ब्लॉग जिज्जी का बहुत कुछ कह के चला गया। जिज्जी जी ने सवालों के ने जवाब दिए और कमेंट्स के जवाब देने आ गई थी जिज्जी। एक नहीं 2 बार आ गई थी। एक बार पापा को लेके चली आई और एक बार खुद लेकर के चली आई। अब सोचिए, जितने वैलिड पॉइंट्स के मैंने सवाल किए थे, उन सवालों पे जिज्जी का बोलना हुआ ही नहीं। क्यों जिज्जी जी, क्यों नहीं बोलना हुआ आपका उन सवालों पे? कम से कम पापा से बुलवा दी रहती, वीडियो बनवा करके लाइन बाय लाइन जवाब दे दिए होते पापा जी आपके। मेरा पूरा कोशिश है कि इस केस में FIR हो जाए। अब जब FIR हो जाएगी तो उसमें जो है संज्ञान पुलिस वाले खुद लेंगे, वादी पुलिस वाले बनेंगे। लेकिन हाँ, अब ये ऊपर लेवल का मैटर है, थाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैटर बहुत पुराना है। और इन लोगों ने FIR अगर होने दी होती ना उस टाइम पे, आज इस केस के लिए इतना नहीं लड़ना पड़ता, मुझे इतना नहीं लड़ना पड़ता।